हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10th सीबीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला। देखो क्या बोलता है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 24। तो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो लेट फर्स्ट डिजिट बी एक्स, सेकंड डिजिट बी वाई। तो उसका प्रोडक्ट कितना दिया जी, x इंटू वाई कितना है 24। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझ गया? यहाँ तक क्लियर है ना? फिर क्या बोलता है, तो ये अगर नंबर के फॉर्म में लिखो, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, समझ गया? तो इसको नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट प्लेस पे तुम्हारा क्या है x, तो ठीक है ना, इसको उल्टा लिखता हूं मैं ताकि तुम्हें क्लियर दिखेगा। फर्स्ट नंबर x माना है ना, सेकंड नंबर y, तो ये 10th प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे है ना, तो इसको मैं 10y प्लस x लिखूंगा ना। नंबर तुम्हारा ये है, तुम्हारा एक्चुअल नंबर, समझा? मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, समझा? जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हो, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 10th प्लेस पे तुम्हारा 80 है ना, और फर्स्ट प्लेस पे 3 है, समझा? यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो क्या बोलता है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ठीक है, इस नंबर से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, तो इन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस वाला 10th प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो 10y प्लस x नंबर है तुम्हारा, इसमें से माइनस 18 कर लो, ठीक है, तो नंबर एक्सचेंज हो जाता है, मतलब 10x प्लस y हो जाएगा, समझा? तो बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करो। दो इक्वेशन मिल गया ना, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर वाला, ये सेकंड इक्वेशन, तो ये सॉल्व करेंगे। 10y इधर ले लो, माइनस y प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 18। ये समझा? सबको लेफ्ट में ले लिया ना, तो ये कितना हो गया 9y, ये कितना हो गया माइनस 9x इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन लेंगे, y माइनस x इज इक्वल टू 18, ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, y माइनस x इज इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या डालना है 24/y ना, फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में डालेंगे। थर्ड है ना, कौन सा बेटा? वो नीचे चलो ठीक है, तुम थर्ड ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपलीफाइड फॉर्म में उसमें, ठीक है। तो पुटिंग फर्स्ट इन थर्ड क्या मिलेगा बताइए? x की जगह पे 24/y डालना है, और इधर y है ना, तो y माइनस 24/y इज इक्वल टू 2। एलसीएम कितना है y, तो एलसीएम y हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो y स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2y, लेफ्ट में ले लो, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। 24 का अगर मैं एलसीएम लूं तो 2 से 12, 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा 3, ये 6 और ये 4 ना, 6 4 में आ जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 6, 4 कॉमन, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो y इक्वल टू कितना आया 6 आया ना, नंबर पर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, कांट बी -4 ना, तो ये 6 का वैल्यू इसमें डाल दो तो x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24/6 कितना है 4 ना। तो अगर x तुम्हारा 4 है और y है 6, तो x इंटू वाई कितना है जी 24 आया ना, ये चेक पॉइंट है, इसका मतलब सॉल्व किया आंसर सही है। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, ये 12th का बी में देखो, 12th का बी में, 12th का बी में क्या बोलता जी, difference of the square of the two number is let first number be x, second number be y, ठीक है। तो difference of the square, तो इसको स्क्वायर करो, y को स्क्वायर करो, इसका इनका डिफरेंस दिया 180, ये समझा क्या? स्क्वायर करके माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो, समझा तुम्हें? फर्स्ट नंबर को स्क्वायर करो, सेकंड को स्क्वायर करो, एक को दूसरे से माइनस करो, 180 डिफरेंस है, दिया हुआ दिया है। स्क्वायर ऑफ a square of the smaller number is
इसको मान लो x को मैं स्मॉल लिया हूं तो स्क्वायर कर दिया, इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, समझा? तो सॉल्व करो, आंसर आ गया फिर। तो x स्क्वायर की जगह पे 8y डाल सकते हैं ना इसके अंदर, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, सबको राइट में ले लो, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो, 2 से करो 90, 2 से करो 45, 5 से करो 90, 3 से करो 3, 8 आना चाहिए ना, 15 और ये 4 थी 12, तो पंचों को 20, 20 में से 9 हो गया तो नहीं ना, ये वाला कैंसिल, फिर 3 दो नीचे 4 थी 12, इसको कर लेता हूँ 12 और 15 नहीं आएगा ना, 6 और ये 10 और 30 30, ये कितना आएगा? नहीं आ रहा है, कितना आएगा बताओ? 180, बताओ जी। 8y चाहिए अपने को, 8y कैसे करेंगे बताओ? 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, बराबर है। 8y आना चाहिए माइनस करके, तो माइनस माइनस ये इक्वेशन बराबर लिखा हो ना, तो y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y लिख सकता हूँ, ये साइन बराबर लिया हूँ, तो 1 मिनट, अगर मैं उल्टा लूं तो 1 मिनट, देखो इधर यहाँ पे मिस्टेक क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है पता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बड़े में से छोटा को माइनस किया, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि ये स्मॉल छोटा वाई है, समझा कि नहीं समझा? उसने बोला ना डिफरेंस निकालना दो नंबर का, तो 180 आना चाहिए, तो डिफरेंस निकाला, फिर बोला है कि स्मॉल का स्क्वायर, अच्छा वो 8y उससे बड़ा है, बराबर, समझा? तो तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, समझा? अभी इसके अंदर डालो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, इधर देखो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, समझा? माइनस 181, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो यही आएगा ना, अभी x कॉमन लो दोनों में से, तो x माइनस 18, इसमें से 10 कॉमन लो, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 18 ये x प्लस 10, तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू 18 आया ना, ये x तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो ये नहीं लेंगे, तो अभी आ गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 8 इंटू 18, कितना आता है? 8 2 8 64 4 ना 144 y स्क्वायर, समझा? तो y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 12y है ना, चलो लिख लो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो 32 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये तो शायद सुबह में ही सॉल्व किया था। क्या बोलते हैं? इफ अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्रायंगल, ये आपका सर्कल है, ये पॉइंट A है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे टच कराना जी, इसको टच कराएंगे ऐसे, इस पॉइंट में इसको टच करो ऐसे, ठीक है? तो ये A हो गया और इसको भी ऐसे टच करा दो, A B C, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है? तो लिख लो इफ अ सर्कल टचेस साइड BC of a triangle ABC at P, ठीक है? तो ABC P पे टच करता है एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC at Q एंड R, ठीक है? इसको AB को एक्सटेंड कर दिया, AC को भी एक्सटेंड कर दिया, तो प्रूव करना है आपको, ये आपका गिवन डाटा था, तो प्रूव दैट AQ is equal to 1/2 times of BC plus CA plus AB, ये तो सुबह में ही किया है, ये AQ जो है वो BC का सम प्लस AC का सम प्लस AB के सम के बराबर है, ये तो सुबह में ही सॉल्व किया जी।
खाली नाम अलग था ना। अभी किया था 5 मिनट पहले। तो कितना सिंपल था, मैं बताऊं? हम बता सिंपल है दोनों तरीका। इस ये वाला तरीका अलग है थोड़ा, तो इसका तरीका से भी बताता हूँ, ठीक है? वो तो सिंपल था ना, ए क्यू निकालना है तो ए क्यू को 2 टाइम्स लिखो हाँ वैसे करके। 2AQ। हाँ चलो ये भी तो बताता हूँ। चलो देखो सॉल्यूशन, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है? तो देखो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट एक्सटर्नल लूँ तो ये टेंजेंट इक्वल टू ये टेंजेंट होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू इज इक्वल टू ए आर लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फिर ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट लिखूं तो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी होगा, सेकंड इक्वेशन। इसको एक्सटर्नल पॉइंट लिखूं तो सी पी इज इक्वल टू सी आर, थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है? तो ये लिख दिया जी। तो वी हैव टू प्रूव ना, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो देखो, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगा? ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 टाइम्स ऑफ 2AQ लिख सकता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बराबर है? अभी क्या करो, 1/2 लिखो। 2AQ हो गया ना ये, 2AQ को ब्रैकेट में ले लिया हूँ, तो AQ इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लिया। 2AQ को AQ प्लस AQ लिख सकता हूँ ना? अभी देखो AQ इज इक्वल टू 1/2, AQ को क्या लिख सकता हूँ? AB प्लस BQ लिख सकता हूँ, AB प्लस BQ, और AQ दोनों, AQ जो है AR के बराबर है ना फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसके जगह पे AR लिख देता हूँ, बराबर है? तो AQ इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस BQ प्लस AR को क्या लिख सकता हूँ? AC प्लस CR, बराबर है? तो AQ इज इक्वल टू 1/2, देखो क्या लाना था? BC नहीं है, C है, AB है, AB मैच कर रहा है ना, तो AB को इधर लिखो। अभी देखो PQ के जगह पे BP लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये साइड चाहिए ना अपने को, तो इसके जगह पे BP लिखता हूँ। यहाँ से देखो PQ के जगह पे BP, और CR के जगह पे PC, और ये AC है, उसके अंदर देखो AC है ना, समझा? तो ये हो गया AQ इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस AC प्लस, ये दोनों को ऐड करो, BP प्लस PC मिलकर CB हो जाएगा, BC हो जाएगा ना। तो यही प्रूव तो करना था। देखो ये तो और इजी है, ये दूसरा ट्रिक्स और इजी है ना? आ गया ना आंसर? ये तो प्रूव करना था। देखो ये, चलो लिख लो। ये तो बहुत ही सिंपल है, ट्रेन के ऊपर बेस्ड है, तो ये तो कल भी बताया था। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। A fast train take 3 hours less than the slow train of the journey। तो मान लीजिए मुंबई से पुणे जा रहे हैं जी, डिस्टेंस कितना दिया है? 600 किलोमीटर। सेम ही है। तो दो टाइप का ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है, एक स्लो ट्रेन है, ठीक है? इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस, तो नॉर्मल स्पीड कितना मान लेता हूँ? x। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो मान लीजिए टाइम t लेता है, टाइम टेकन इज t आवर्स, बराबर है? तो फर्स्ट लिख लो, डिस्टेंस है स्पीड गुने टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 600, स्पीड x लिया हूं, टाइम t लिया हूं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। समझा ना? बहुत सिंपल था। फिर क्या बोलता है? इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन is 10 kilometer less than that of the fast train, तो let the speed of slow train be x1 ले लो, ठीक है? एंड फास्ट का क्या ले लो? x2 ले लो। यहाँ तक क्लियर है? तो उसने बोला है कि स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन, तो x2 जो है ना
x1 if the speed of slow train क्या है speed x1 ना x1 speed of the slow train is 10 kilometer less than that of the fast train. तो x1 जो है x2 का कितना कम है जी, इक्वल करने के लिए -10 ना, x1 -10. समझा क्या? मतलब ये स्लो भाग रहा है ना, ये स्लो ट्रेन का स्पीड हो गया, ये स्लो और ये फास्ट, दोनों को इक्वल करना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना. ये इसका वैल्यू ज्यादा होगा जब इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से भागेगा ना फिर, तो ये रिलेशन आ गया, स्पीड का रिलेशन है ये. ठीक है, ये क्या है? स्पीड का रिलेशन. फिर टाइम में क्या बोलता है? फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस, मतलब लेट द टाइम टेकन फॉर फास्ट इज T2 एंड फॉर स्लो इज T1. समझा? T1 T2 दो ट्रेन है ना टाइप का, इसलिए T1 T2 लिया हो. फिर उनके बीच में रिलेशन लिखेंगे, तो T2 ट्रेन जो है ना वो 3 घंटा कम लेता है T1 से. ये रिलेशन मिल गया. तो कितना रिलेशन मिला? एक ऊपर वाला, ये दूसरा, ये तीसरा. बराबर है? सॉल्व कर लो. तो डिस्टेंस के रिलेशन में ही यूज कर लेता हूं. समझा? डिस्टेंस के रिलेशन में, तो देखो डिस्टेंस के रिलेशन में यूज करेंगे. डिस्टेंस तो दोनों को कवर सेम करना है ना, तो डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट वन मान लो, तो यहाँ पे दो केस बना लो, ये फास्ट का, ये स्लो का. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम. ये फास्ट का क्या माना हूं मैं ना, सेकंड माना हूं ना, स्लो वाले का. तो स्लो वाले का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करना, d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम. ये समझा? दोनों का डिस्टेंस सेम है ना. कितना डिस्टेंस? 600. x2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? x2 स्पीड लिया हो ना, तो x2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x1 -10. ठीक है. t2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से T2 इज इक्वल टू T1 + 3 लिख सकता हूँ, तो T1 + 3 हो जाएगा. बराबर है? और ये तो 1 के फॉर्म में लिखे, इसको भी लिखो. 600 इज इक्वल टू, इसका स्पीड कितना है? x1, इसका टाइम कितना है? T1. तो देखो दो इक्वेशन, दो अननोन दिख रहा है, तो यहां से क्या करो, T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? बराबर क्या लिख सकते हैं? T1 इज इक्वल टू 600/x1 ना, तो इसके अंदर डाल दो 600 इज इक्वल टू x1 -10. यहाँ पे T1 की जगह पे क्या डालना है? 600/x1 +3. तो ये सॉल्व कर लो. 600, ये x1 -10, इसका एलसीएम क्या है? x1. 600 + 3x1 बराबर है? x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 600 x1 इज इक्वल टू x1 -10 इंटू 600 + 3x1. सॉल्व करो, x1 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 600 x1 इज इक्वल टू x1 इंटू 600. ये हो जाएगा +3x1 का स्क्वायर -6000 -30x1. बराबर है? इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 3x1 स्क्वायर -30x1 -6000 हो गया ना, ये 6000 इज इक्वल टू 0. ये समझा? तो अभी क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो, तो x1 स्क्वायर -10x1, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 0. बराबर है? तो 600 का एलसीएम निकालेंगे जी, तो क्या आएगा? कितना आना चाहिए? 10 ना. 2 से करो 300, 2 से करो 150, 2 से करो 75, 2 से करो
2 से 3 से करो 1 15 1 करेंगे 3 4 4 ना 9 5 45 बराबर है 3 से किया ना तो इधर 3 किया तो 4 बचा तो 9 5 45 बराबर है। ये करेंगे 19 दूनी 38 19 नहीं आएगा 25 आएगा 19 नहीं आएगा कितना करेंगे तो 25 बताओ आएगा 25 25 ना बराबर है 3 दूनी 6 हाँ बराबर गुड 3 दूनी 6 फिर 5 से करेंगे 5 5 तो अभी कर लो फिर 15 15 दूनी 30 30 और ये 5 का 20 आ गया तो यह हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 20x1 माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इसमें से x1 कॉमन ले लो x1 माइनस 30 प्लस 20 कॉमन ले लो x1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x1 का वैल्यू आ गया ना 30 किलोमीटर। तो x2 निकाल लो तो ये कितना है x1 30 माइनस ऑफ 10 तो x2 आएगा तो 20 ये तो स्पीड कम आ गया ठीक है तो x2 20 आ गया तो t1 भी निकाल लो t1 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 30 करना है ना ये 20 आवर्स होगा। आंसर चेक करता हूँ लिखो यहाँ तक पहले 33 क्वेश्चन में क्या बोलता है अ ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर मतलब मुंबई से पुणे जा रहे हैं डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन बी x किलोमीटर ठीक है x किलोमीटर पर आवर। तो फास्ट का कितना होगा फास्ट ट्रेन स्पीड वो आगे रिलेशन बोला है ना कितना बोला है द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस तो इसका ज्यादा है ना तो x प्लस 10 होगा समझा ना मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से भाग रहा है स्लो के अपेक्षा में। फिर टाइम क्या लेट द टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन बी टी आवर ठीक है। तो फास्ट ट्रेन टाइम टेकन कितना होगा जी 3 आवर लेस ना तो ये t माइनस 3 ज्यादा स्पीड रहेगा तो टाइम कम लेगा ना सही कर रहा हूं अभी तो सॉल्व कर लेंगे तो दोनों के लिए कर लो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम तो डिस्टेंस 600 स्पीड x टाइम t तो फास्ट का क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने इनटू टाइम तो 600 स्पीड कितना है इसका x प्लस 10 टाइम कितना है t माइनस 3 तो यहाँ से t का वैल्यू डाल लो 600 बाई x फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू सेकंड में डाल दो सॉल्व करो कितना आएगा 600 इज इक्वल टू x प्लस 10 t की जगह पे क्या डालना है 600 बाई x माइनस ऑफ 3 तो 600 इज इक्वल टू x प्लस 10 एलसीएम कितना x 600 माइनस 3 ऑफ x बराबर ना x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 600 माइनस 3x बराबर है 600x इज इक्वल टू x इंटू 600 माइनस 3 ऑफ x प्लस 10 इंटू 600 माइनस ऑफ 3x ये समझा एक बार x से मल्टीप्लाई किया एक बार 10 से किया ना तो 600x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो 600x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6000 और ये कितना आएगा 30x बराबर है ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा सबको लेफ्ट में ले लो 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 6000 इक्वल टू 0 3 से डिवाइड कर लो तो ये 10 ये कितना होगा 3 से किया हो ना 2000 3 से किया है ना समझा गया तो ये क्या बचा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0 आना चाहिए बराबर है। तो ये कर लो
एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000 ना इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो तो x प्लस 50, यहाँ पे 40 कॉमन ले लो तो x माइनस 50 प्लस में आएगा ना इक्वल टू 0। ये माइनस लेते हैं इसलिए प्लस होता है ना अंदर, तो x प्लस 50 हो गया, यहाँ पे x माइनस 40 हो गया इक्वल टू 0 ना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब नॉर्मल स्पीड कितना है 40, फास्ट वाले का कितना है 50। समझा, स्पीड ही निकालना था। तो स्लो ट्रेन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, फास्ट का कितना हो गया, फास्ट ट्रेन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, लिख लो।